ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड चौथा सर्ग भाग 3/3 श्री राम आदि के बानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उसका प्रस्ताव। प्रशंसा से भरे हुए उन सब वृक्षों का घेर लिया गया तथा उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियाँ थी। छोटे छोटे जलाशय भी थे जहाँ चकवे विचरते थे, जल कुक्कुट निवास करते थे, जलकाक और क्रौच भी हो रहे थे तथा सुअर और हिरण उनमें पानी पीते थे। वृक्ष तरछुए लकड़बग्घे सिंह भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे वो सबर से आकर जलाशय का सेवन करते थे। खिले हुए सुगंधित कमल कुमुल उत्पल तथा जल में होने वाली भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहां के जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। उन पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। बानर उस जलाशय में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते। वे आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ बानर पर्वत पर चढ़कर वहां के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फूलों और मूलों को तोड़ते हैं। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमद बानर वृक्षों में लटके हुए एक एक डोन शहद से भरे हुए मधु के छतों को तोड़कर उसका मधु पी लेते और संतुष्ट होकर चलते थे। पेड़ों को तोड़ते और लताओं को खींचते हुए, बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनि करते हुए वे श्रेष्ठ बानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। दूसरे बानर दर्प में भरकर वृक्षों के मधु के छत्ते को उतार लेते और जोर जोर से गणना करते। कुछ बानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगे। उन बानर शिरोमणियों से भरी हुई वहां की भूमि पके हुए बाल वाली कलमों के धानों की क्यारी से ढकी हुई थी, धरती के समान सुशोभित हो रहे थे। कमल नयन महाभाव श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। वे सब प्रकार के संग तथा मलय को लांघकर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र तट पर पहुंचे, जहाँ बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। उस पर्वत से उतरकर भक्तों को मन में रमाने वाली श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुंचे। वहाँ सहसा उठे हुए जल के प्रंगों के प्रस्तर की शिलाएं धुल गई और विस्तृत सिंधु तट पर श्री राम ने कहा, सुग्रीव लो, हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए। अब यहाँ मन में फिर यही चिंता उत्पन्न हो गया जो हमारे सामने पहले उपस्थित थे। इसके आगे तो श्रीताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, इसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। अतः बिना किसी उपाय समुचित उपाय को सागर को पार करना संभव है। इसलिए यहाँ सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर ये विचार आराम करें किस प्रकार ये बानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुँच सकती है। इस प्रकार सीताहरण के शोक से दुर्बल और महाभाव से राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहां ठहरने की आज्ञा दी। वह बोले, कपिश्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंकन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी कारण कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। समस्त सूरवीर बानर सेना की रक्षा के लिए यथास्थान पर चले जाएं। सबको यह जान लेना चाहिए कि हम लोग राक्षसों को माया से गुप्त भय आ सकता है। श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षवालियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। समुद्र के पास ठहरे हुए विशाल बानर सेना मधु के समान पिंगल बन के जल से भरे हुए दूसरे सागर की से शोभा धारण करती है। सागर तटवर्ती वन में पहुंचकर सभी श्रेष्ठ बानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। वहां डेरा डालते हुए श्री राम आदि के सेनाओं के संचरण में जो महान कोलाहल उत्पन्न हुआ, महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित यह बानरों की विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो वृक्ष, लंगूर और बानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गए। महासागर के तट पर पहुंचकर वो बानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा को देखते हुए बड़े हर्ष का अनुभव करते हैं। जिसका तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था, जिसमें राक्षसों का समुदाय निवास करते थे, उस बरुणालय समुद्र को देखते हुए बानर युद्धपति उसके तट पर बैठे रहे। क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था। दिन के अंत और रात के आरंभ में प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उसमें जवार आ गया। उस समय फैन समूह कारण वह हंसता और उत्ताल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था। चंद्रमा का प्रतिबिंब से भरा सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्राहों और तिमी नामक महामत्स्यों से निकल जाने के महाभयंकर जल जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था। वह बर्णालय प्रदीप्त फन वाला सर्पों विशालकाय जलचरों नाना प्रकार से व्याप्त जान पड़ता था। राक्षसों का निवास भूत व अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था। उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ था। अपने वायु की
प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगे जो मगरों और विशालकाय सर्पों से व्याप्त थे, बड़े उल्लास से ऊपर को उठते और नीचे को उतर आते। समुद्र के जलकण बड़े चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो सागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी हो। फैले हुए नक्षत्र के कारण आकाश में वैसा ही दिखाई देता। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। आकाश में राहु आदि सर्पकार देखा जाता है। समुद्र देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसा था, क्योंकि वहां भी उनका संचरण देखा जाता है। दोनों ही देखने में भयंकर और पताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान, आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। वो जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से। आकाश में तारे छिटके हुए थे और समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। आकाशों में मेघों की घटा घिर आई और समुद्र तरंगमालाओं से व्याप्त हो गया, अतः समुद्र और आकाश में दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। परस्पर टकराकर और सटकर सिंधु राज की लहरें आकाश में बजने वाले देवताओं के बड़ी भेरी भेरियों के समान भयानक शब्द करते थे। वायु से प्रेरित होकर रत्नों को छानने वाले जल के तरंगों के कलकल नाद से युक्त और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र उस प्रकार उछल रहा था मानो रोष से भरा हो। उन महामनुष्य बानरों ने देखा समुद्र वायु को थपेड़े खाकर पवन के प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उछाल तरंगों के द्वारा नृत्य कर रहा है। तदंतर वहां खड़े हुए बानरों ने यह भी देखा चक्कर काटते हुए तरंग समूह का समूह के कलकल नाचते नाद से युक्त महासागर अत्यंत चंचल सा हो गया है। वह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम जुंड कांड में चौथा सर्ग भाग 3 पूरा हुआ।